हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बियान कुमार। आपका मेरे चैनल बियान वेटरनरी कैन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरली बात करेंगे फोड़ा यानी कि एब्सिस के बारे में कि एब्सिस कैसे होता है, क्यों होता है। मतलब कि एनिमल में जनरली देखोगे तो फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फोड़ा केस देखने को मिलेंगे, क्योंकि फोड़ा देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और विकराल रूप में आप लोगों को बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। और ये देखोगे तो जनरली जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं या फिर जो वेटनरी जो मतलब कि एनिमल जो पालते हैं या फिर जितने एनिमल ऑनर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फोड़े के केस देखने को मिलते हैं। देखोगे तो जनरली एक एनिमल में दो दो चार चार फोड़े देखने को मिलते हैं, और ये जनरली हर एक महीने 2 महीने में किसी न किसी फॉर्म में आप लोगों को केस देखोगे तो एब्सेस यानी कि फोड़ा केस देखने को मिलेगा। तो जनरली आज हम फोड़े यानी एब्सेस के बारे में एकदम से विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से जानकारी करेंगे कि एब्सेस यानी फोड़ा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से लेकर और इसका लक्षण लक्षण परिचय एकदम से विस्तार से जानकारी देंगे। तो आप लोग जानते हैं मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन सही और साइंटिफिक तरीके से बनाई हुई वीडियो होती है। तो आप लोग वीडियो को मेरे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को सही तरीके से जानकारी होगी। और जरूर आप अगर मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप भी किसी भी एनिमल में फोड़ा के केस एब्सेस केस को सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। चलो बिना कोई देरी किए आप लोगों को एब्सेस यानी कि फोड़ा के बारे में बताते हैं। जनरली देखोगे तो फोड़ा देखोगे तो ये मतलब कि इसका सबसे पहले परिचय लेंगे कि फोड़ा का परिचय क्या है। तो यहाँ पे देखोगे तो शरीर के किसी भी भाग पर यानी कि एनिमल के किसी भी भाग पर देखोगे तो अगर वहां पर कहीं आप लोगों को मतलब कि ऐसा घाव हुंड मिलता है जहाँ पर बिना दर्द युक्त या फिर बिना सूजन युक्त आप लोगों को वहाँ पर फोड़ा देखने को मिलता है। यानी कि फोड़ा उसे कहते हैं जो कि एनिमल के शरीर पर कहीं पर कोई उभरा हुआ गांठ आ जाए और वहां पर एनिमल को कोई भी किसी भी तरह के दर्द उत्पन्न न हो रहा हो, तो उसे हम लोग फोड़ा कहते हैं। या फिर कोई कोई कई कई फोड़े होते हैं जिनमें मतलब एनिमल में काफी ज्यादा पेन उत्पन्न होता है। तो ये फोड़े की मेनली पहचान होती है। मेनली देखोगे तो ये देखने में कैसा लगता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फोड़ा देखोगे तो काफी ज्यादा विकराल रूप में आप लोगों को देखने मिलेगा। यहाँ पर देखोगे तो एनिमल की यहाँ पर देखोगे तो काफी ज्यादा एक मैग्नेट बन गया है, मैगट्स बन गया है। मैगट्स में देखोगे तो वहां पर एनिमल में काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखोगे तो टिश्यू काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें देखोगे तो मेनली फोड़े देखोगे तो वो टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले नंबर में आप लोगों को देखोगे तो वहां पर आप लोगों को एक कच्चा फोड़ा मिलेगा, यानी कि जो एकदम से नया फोड़ा होता है वो कच्चा होता है, वो फोड़ा आप लोगों को देखने में मिलेगा, जो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक पका फोड़ा देखने में मिलेगा। जनरली फील्ड में कच्चे या फिर पके दोनों में से कोई भी फोड़े आप लोगों को केस में देखने को मिलते होंगे। उसके बाद में आप लोगों को कोई एक मतलब कि कच्चा फोड़ा होता है, वो देखो तो यदि फोड़े को सुई पर चुभाने पर यानी कच्चे फोड़े की हम पहचान कैसे करेंगे। जनरली कच्चे फोड़े की पहचान करने के लिए हमको जनरली हम एनिमल में जहाँ पर वहाँ पर हुंड होता है वहाँ पर हम लोग मतलब कि इंजेक्शन से पिक करते हैं। अगर इंजेक्शन पिक करने पर वहां से किसी तरह का पस आ रहा है तो वो पका हुआ फोड़ा हो सकता है। अगर वहां पर इंजेक्शन पिक करने पर किसी भी तरह के द्रव पदार्थ नहीं आ रहा तो वहां पर पका फोड़ा हो सकता है। ये जो देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अब कच्चे फोड़े की चिकित्सा, यानी कि अगर आपके एनिमल में कच्चा फोड़ा हो गया है तो उसकी क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिम्टम्स के बारे में बता दिया। क्योंकि कच्चा फोड़ा जो होता है उस पर सुई चुभाने पर कोई भी द्रव नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा सा मतलब कि फ्लूइड आ सकता है जो व्हाइट कलर का। बाकी जो पका हुआ फोड़ा होता है उसमें से एकदम से येलो पस टाइप का फ्लूइड आता है। तो आप लोग पहचान कर सकते हैं कौन सा फ्लूइड मतलब कि एक्सेस है कच्चा और कौन सा पक्का। उसके बाद में अब बात करेंगे कि कच्चे फोड़े की पहचान की कच्चे फोड़े की चिकित्सा भी क्या कर सकते हैं। तो कच्चे फोड़े की मेनली चिकित्सा करने के लिए हम मतलब कि किसी एक ऐसी एलोपैथिक स्थानीय सूजनहारी दवा का उपयोग करते हैं जो कि आपके एनिमल में काफी ज्यादा रिलीफ करें। तो आप लोग वहां पर किसी एक स्तनहारी सूजनहारी दवा उपयोग कर सकते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करें। जैसे कि आप लोग मतलब कि कैट गल जो है मतलब कि जो जेल आता है उसको उपयोग कर सकते हैं। या फिर कई वेटनरी फील्ड में या फिर वेटनरी में कई प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग किसी एक एंटीबायोटिक्स दवा का उपयोग करना होगा, क्योंकि आपका जो एनिमल है उसमें काफी ज्यादा हुंड देखने को मिलेंगे। तो उससे और वहां पर सेकेंडरी बैक्टीरिया ना आ सके उससे बचाने के लिए हमें किसी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना होगा। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप लोग स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन या फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर टेट्रासाइक्लिन में से कोई भी एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और किसी एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का उपयोग करना है। आप लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन में कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सबसे बेस्ट देखोगे तो बेलामाइन इंजेक्शन को मानता हूँ जो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में
आप लोगों को किसी एक ऐसे इंजेक्शन का उपयोग करना है जो कि आपके एनिमल में दर्द और सूजन से आपके एनिमल में रिलीफ दे रहा है। तो दर्द सूजन से रिलीफ दिलाने के लिए आप लोग अपने एनिमल में वहाँ पर किसी एक ऐसे इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो दर्द और सूजन कम कर दें। तो दर्द सूजन कम करने में मेनली सबसे अच्छा होता है मेलोक्सिकैम। मेलोक्सिकैम दोगे तो जनरली ये लीवर वीवर को डैमेज नहीं करता है और एनिमल को हानि नहीं पहुंचाता है। तो आप किसी प्रकार के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप किसी प्रकार का मतलब कि एक ऐसी दवा का उपयोग करना है जो कि हुंड को जल्दी से जल्दी सुखाए। तो जल्दी से जल्दी हुंड सुखाने वाले में आप लोग उपयोग कर सकते हैं कोई भी टिश्यू हीलिंग एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं। टिश्यू हीलिंग एंजाइम में आप लोग उपयोग कर सकते हैं जैसे कि टिश्यू एड्स आते हैं उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके एनिमल में पका हुआ फोड़ा है यानी कि कोई एब्सेस है वो एकदम से पक गया वहां से येलो टाइस टाइप का पस आता है तो वहां पर आप लोग क्या करना है उस फोड़े को देखोगे तो जनरली हम क्या कर सकते हैं कैसे हमको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि आम के एनिमल में देखोगे तो वहाँ पर फोड़ा दिखाई दे रहा है अगर हम लोग वहाँ पर कट करते हैं तो वहाँ से येलो टाइप का पस निकलता हुआ दिखाई देता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर हम फोड़े की सबसे मुलायम भाग को मतलब वो टटोल का है यानी कि जैसे कि आपके एनिमल में कहीं पर पस है तो उसको एकदम से आराम आराम से टटोल कर हमको एक्सेस वाली पता का जगह लगाना चाहिए और वहां पर किसी एक मतलब कि सुचिरिंग या फिर 14 नंबर जो सुचार होता है उसके द्वारा हम लोग आप एनिमल में वहां पर पिक कर सकते हैं जिससे कि वहां से पस निकलने लगे या फिर आप वहां पर चीड़ा लगा सकते हैं जिससे वहां का पस पूरा बाहर आ जाए उसके बाद में आप जो वहां पर पूरा मवाद निकालते हैं और उस मवाद को निकालने के बाद खाली जगह पर टिंचर आयोडीन या फिर पोविडोन आयोडीन यानी कोई भी बिटरटीन सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम लोग गौज के द्वारा से अंदर तक उसको हुंड के भरते हैं और 24 घंटे के बाद गौज निकालकर दोबारा गौज को टिंचर आयोडीन या फिर पोविडोन आयोडीन से दोबारा लवाज करना चाहिए और दोबारा वहां पर फ्रेश करना चाहिए और इस प्रक्रिया को जब तक करना चाहिए जब तक कि घाव जो होता है पूरी तरह से भर ना जाए पूरी तरह से हुंड जो होता है हीलिंग ना हो जाए तब तक करना चाहिए और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर भी किसी एक एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन को पिया करना है एंटीबायोटिक्स में आप किसी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं सबसे बेस्ट जनरली मानता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एंडोफ्लॉक्सासिन या फिर आप लोग डीसीआर स्ट्रोप्रोपेनिसिलिन का उपयोग करिए जो कि सबसे बेस्ट इंजेक्शन होता है उसके बाद में आप किसी एक ऐसे इंजेक्शन को उपयोग करना है जो कि आपके एनिमल में आप पेन रिलीव करे और बुखार उखार आने वाली समस्या को भी हल करें तो आज देखोगे तो एब्सेस यानी कि फोड़ा के बारे में इतनी जानकारी थी अगर आप लोग एब्सेस के बारे में जो मैंने अभी तक आप लोगों को जानकारी दी है आप लोग कायदे से इसी वीडियो को मेरे साथ पढ़े हैं और मेरे तक अंत तक मेरे साथ रहे हैं तो आपको जनरली आप इस केस को सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी तो आज के लिए इतनी जानकारी थी जय हिंद जय भारत